हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल सर क्लासेस और मैं बताने वाला हूं चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण और इसमें देखो कितने क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं। तो 9.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या पूछता है, केवल घात और कोटि याद करो। तो देखिए तुम्हारे सामने एक पहला क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले मैं इसका रूल बता देता हूं कि घात और कोटि ज्ञात करते समय हम किन किन बातों पर ध्यान रखना है। पहली बात कि कोई भी त्रिकोणमिति फलन है उसके कोणांक में डी वाई अपॉन डी एक्स या कोई भी अवकलज नहीं होना चाहिए। ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए और ना ही डी वाई अपॉन डी एक्स होना चाहिए। मतलब साइन के कोणांक में, साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी त्रिकोणमिति फलन कोई सा है उसके कोणांक में डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तो घात अपरिभाषित हो जाती है। इसके अलावा और क्या है, लॉग में नहीं आनी चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर में नहीं आनी चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ जाना, घात अपरिभाषित हो जाएगी। जैसे ई की पावर में क्या रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स रहा है, तो घात कैसे हो जाएगी, अपरिभाषित। और जितना कोटि अधिकतम होगी, जितना कोटि अधिकतम होगी उसी की घात देखते हैं, अगर ये कोणांक में ना हो। एक एग्जाम्पल और ले देता हूं मैं। डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल 0। पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा अवकलन कितनी बार हो रहा है, वह उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। और जिसकी कोटि देखते हैं उसी की घात देखते हैं हमेशा। और तुम्हें लगता है कि साइन के कोणांक में या कॉस के कोणांक में डी वाई अपॉन एक्स आ रही है तो आप घात को अपरिभाषित बोलेंगे। अब देखिए सबसे ज्यादा अवकलन कितनी बार हो रहा है इसमें, पहले क्वेश्चन को देखिए। अवकलन हो रहा है 2 बार, तो कोटि कितनी हो गई इसकी, कोटि हो गई 2। घात क्या होगी, घात अपरिभाषित होगी क्योंकि साइन के कोणांक में क्या रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स। घात हो गई इसकी अपरिभाषित। अगर इसमें साइन नहीं होता तो कोटि 2 और घात 3 हो जाती। केवल इसकी वजह से घात क्या हो गई, अपरिभाषित। क्योंकि साइन कॉस टेन मतलब त्रिकोणमिति जितने भी फलन होते हैं उनके वक्र अनंत होते हैं, अपरिभाषित होते हैं, इसीलिए इसकी घात अपरिभाषित हो जाती है। अब आती है इस बात में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, ये घात है यहां पर। और कोई भी अवकल समीकरण में ना तो वर्गमूल होना चाहिए ना घनमूल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तब इसका हम कोटि और घात देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का होल 4 करने पर, होल 4 करेंगे तब ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 4। मतलब ये बट्टे में है घात, इधर जाके बट्टे हट जाएगा। अब देखते हैं, अब तो ना तो वर्गमूल है ना घनमूल है ना फोर्थ मूल है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए कोटि कितनी हुई, कोटि देखते हैं कितनी बार सबसे ज्यादा अवकलन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो इसकी कोटि कितनी हुई, 2। और जिसकी कोटि देखी है उसी की घात देखते हैं, तो घात कितनी हो जाएगी इसकी, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप बिना सोचे समझे बता सकते हैं कि इसकी घात कैसी होगी। इसकी घात होगी अपरिभाषित, जबकि कोटि कितनी है इसकी, 2। तो कोटि इसकी कितनी है, 2 और घात है इसकी अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब इस पे आते हैं। हमें पता है इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और एलसीएम लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखेंगे अवकलन कितनी बार हो रहा है, इसमें अवकलन हो रहा है 1 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 1 और जिसकी कोटि देखते हैं उसी की घात देखते हैं। घात कितनी है इसकी, 2। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर।
इसमें साइन और कॉस तो आ रही है, लेकिन साइन के और कॉस के पूर्णांक में कहीं भी dy अपॉन dx नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या देखेंगे, कोटि कितनी है इसकी और घात कितनी है। कोटि इसकी कितनी है, इसमें कोटि है 1, इसकी कोटि है 1 और घात है हमारी 2। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज तो 9.2 है, लेकिन उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जबकि 9.3 डिलीटेड एक्सरसाइज है। तो हम 9.4 पे आते हैं सीधे, और इसमें विधि का नाम है पृथक्करण विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेट रूल। और सेपरेट रूल का मतलब है एक्स वाले dx की तरफ करने हैं, y वाले dy की तरफ करने हैं, और जिसमें तुमसे कहेगा व्यापक हल ज्ञात करो या विशिष्ट हल ज्ञात करो। व्यापक हल का मतलब क्या होता है, व्यापक हल कहते हैं जो फंक्शन हमारा, जो अवकल समीकरण हमारा dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसे हमें पहले फॉर्म में बनाना है जिसमें dy अपॉन dx ना हो। जितना इसमें कांस्टेंट होते हैं उतना ही इसमें क्या होता है, अवकलन, उसकी कोटि उतनी होगी जितना इसमें कांस्टेंट होते हैं, और विशिष्ट हल में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। पहले तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार कर लें कि व्यापक हल की कोटि कितनी होगी। कोटि उतनी होती है व्यापक हल की जितना कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियतांक। अगर किसी अवकल समीकरण में 4 कांस्टेंट हैं, समझ जाओ उसकी कोटि 4 ही होगी, जो कि विशिष्ट हल में 0 होता है। अगर इसी चीज की बात अगर विशिष्ट हल की जाए तो विशिष्ट हल में नियतांक 0 होता है। ठीक है, अब आते हैं इस पर सेपरेट रूल, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ। पहले इसको ले जाएंगे बराबर में, और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाएगा। एक शेड्यूल और बता देता हूं, 9.1 में से मात्र 1 नंबर का आएगा पेपर में, 9.4 में से 2 नंबर का आएगा, 9.5 में से 5 नंबर का आएगा, और 9.6 में से 8 नंबर का आएगा। पेपर में कितने नंबर का आता है, 16 या 17 नंबर का आता है। ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना इसमें पूछा जाए उतना ही पढ़े, मैथ पढ़े बस। अब देखिए इसको ले जाएंगे बराबर में, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई, ये माइनस का है, बराबर में जाके प्लस का हो जाएगा dx। अब x वाले dx की तरफ कर लेते हैं, y वाला तो कोई पद है ही नहीं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। फिर दोनों पक्षों क्या कर देते हैं, समाकलन। वन का dy कितना होगा y, जैसे वन का dx x होता है x के सापेक्ष, तो dy के सापेक्ष कितना होगा y होगा, और इसको हम t मान लेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को क्या मान लेंगे t, और e की जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन, और dx इक्वल टू dt, ये पूरा dt हो जाएगा। तो ये हो गया 1/t। 1/t का समाकलन क्या होता है, log t प्लस c, और t की रख देंगे वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, इसी को बोलते हैं व्यापक हल। अगर व्यापक हल में और ऐसा भी हो सकता है इसमें विशिष्ट हल पूछे तो वो x और y के मान देगा, जैसे बोल देगा x बराबर 1 y बराबर 0 है, तो विशिष्ट हल ज्ञात करो। इसमें रखना है बस हमें, और हम विशिष्ट हल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात करो। ये भी वही सेपरेट रूल है जिसमें x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करने होते हैं। तो देखिए पहले इसको ले जाएंगे बराबर में, sec स्क्वायर y tan x dy, इसको जब बराबर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sec स्क्वायर x tan y और dx। इसमें y वाले कर लेंगे dy की तरफ, x वाले कर लेंगे dx की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy, sec स्क्वायर x अपॉन tan x और dx, और दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इसको t मान लेंगे ये कट जाएगा, इसको t मानेंगे तो ये कट जाएगा। तो देख लेते हैं, इधर मान लेते हैं tan y को हमने मान लिया t1, तो tan y का sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dt1। इसी प्रकार इसको मान लेंगे tan x को t2 मान लिया, और tan का होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt2, यहां रख देंगे,
ये हो जाएगा 1/T1 dt1, ये हो जाएगा 1/T2 और dt2। 1/T का समाकलन क्या होता है log T1 और ये हो जाएगा log T2। अगर दोनों में log लगा हुआ है तो कांस्टेंट को भी log C मान सकते हैं, और नहीं भी लगाएं प्लस C लगाएं तब भी चलेगा। log वाले कर लेंगे एक साइड log T1 और प्लस log T2 और बराबर log C। log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, log m इंटू n इंटू हो जाता है, ये हो जाएगा log C। log से log हट जाएगा, इधर देख लीजिए T1 T2 बराबर C। T की वैल्यू हमने क्या मानी थी 10y और ये 10x और बराबर C। यही हमारा क्या है आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, ये एक्सरसाइज 9.5 का है, जिसे बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अगर तुम्हें लगे कि समघातीय अवकल समीकरण है, सबसे पहले पेपर में ध्यान इस बात का होना चाहिए कि सवाल कहीं 9.5 का तो नहीं है। अगर लगता है कि तुम्हें हर जगह घात सेम नहीं है तो आप समझ जाना कि सवाल 9.6 का है, और अदरवाइज सवाल अगर 5 नंबर का है तो सवाल 9.5 का ही पूछेगा वो। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें समघातीय में dy/dx, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस xy/x², इसका भाग कर दिया। आप देख लेते हैं समघातीय है कि नहीं। देखो अंश की घात कितनी है 2, 2 और 1 और 1 गुणा में घातांक जोड़ के बोलते हैं, ये भी 2 और देखो हर की घात भी 2 ही है, तो लिख देंगे अतः समघातीय है। समघातीय है, समघातीय की शर्त क्या होती है कि y बराबर रखते हैं bx और जहां dy/dx आ रही है वहां रखते हैं v प्लस x dv/dx। तब dy/dx पे क्या रखेंगे v प्लस x dv/dx और जहां y आ रही है वहां रख देंगे bx/x²। इसमें कॉमन क्या आ रही है एक्स इसको कॉमन आ रही है, तो 1 - 2v² प्लस v और अपॉन x², ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x dv/dx बराबर 1 - 2v²। अब ये क्वेश्चन बन गया 9.4 की तरह, सेपरेट रूल, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, और इनके सभी क्वेश्चन रूल सेम होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाती है बस। तो इसमें क्या करना है x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, लेकिन y का तो है नहीं b है, तो b वाले एक तरफ कर लेंगे dv की तरफ और x वाले कर लेंगे dx की तरफ, और दोनों बच्चों का कर देना है समाकलन। इसमें क्या बन जाएगा ये 1 का स्क्वायर और √2v का स्क्वायर लिख सकते हैं dv, और 1/x का क्या होता है log x प्लस c। अब इसमें कौन सा समाकलन लगेगा 1/a² माइनस x², क्या होता है 1/2a, एक ही है भाई है, log a प्लस x 1 प्लस √2v अपॉन a माइनस x 1 माइनस √2v। जो संख्या कांस्टेंट हो और जो x से गुणांक में होती है वो बट्टे में आ जाती है, तो बट्टे में आ जाएगी √2 और एक बराबर में क्या है log x प्लस c। फिर आप जानते हैं कि b का मान रख देते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन जिस फॉर्म में लिखा होता है तो आंसर भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो जहां हमारा b आ रहा है यहां से b का मान निकालेंगे कितना आएगा, b की वैल्यू आएगी y/x, उठा के रख देंगे यहाँ √2y/x अपॉन 1 माइनस √2y/x और बराबर log x प्लस c, तो 1/2 log, इसका एलसीएम ले लेंगे x प्लस √2y, फिर ये कट जाएगा इससे x माइनस √2y बराबर log x प्लस c, इससे कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद इस तरह से, और यही हमारा व्यापक रूल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 9.6 का, जिस अवकल समीकरण नाम है रैखिक अवकल समीकरण, जिसकी कोटि एक हो जिसकी घात भी एक हो उसे बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण।
अब इसका एक अलग रूल है, और ये पेपर में 8 नंबर का डेफिनेट क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर थोड़ा कोशिश कर ली तो शायद ये 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी कभी हार नहीं होती। तो आप देख लेते हैं थोड़ा। इसके कुछ शर्त हैं कि अगर dy अपॉन dx आ रही है तो पूरे फंक्शन में एक ही y होनी चाहिए, और ये दोनों फंक्शन किसके होने चाहिए, x के, मतलब p कॉमा q बिलोंग्स टू x, मतलब दोनों वैल्यू किसकी होनी चाहिए, x में बिलोंग करनी चाहिए। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, y e की पावर p dx बराबर q e की पावर p dx और होल dx, जिसमें इतनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आई एफ, हिंदी में कहते हैं इन समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटेड फैक्टर। अगर ये फॉर्म बन रही है तो इसको यहां पुट करना होता है और व्यापक हल ज्ञात हो जाता है। और यदि dx अपॉन dy की फॉर्म बन रही है तो यहां x आएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका, x e की पावर p dy बराबर q e की पावर p dy और इनटू dy। dy अपॉन dx आती है तो यहाँ एक y होनी चाहिए, और dx अपॉन dy आती है तो यहाँ एक x होनी चाहिए। जो y का गुणांक होता है वो p की वैल्यू होती है इसमें, और इसमें जो x का गुणांक होता है वो p की वैल्यू होती है, और बराबर वाली q की वैल्यू होती है। ये दो आपको मेथड याद रखने हैं ये वाले, और इनको सॉल्व करने के तरीका ये वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो देखिए, इसमें आप बात बताइए कि इसमें p की वैल्यू कितनी है। p की वैल्यू है इसमें -1, और q की वैल्यू कितनी है इसमें, cos x। अगर इस यहां कोई फंक्शन है dy अपॉन dx के इनटू में कोई भी संख्या या कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसका भाग कर देते हैं और यहाँ dy अपॉन dx बन जाना चाहिए। तो देखिए कहाँ रखेंगे, y e की पावर p dx बराबर q e की पावर p dx और इनटू होल dx। इसमें पुट कर दो, p का मान है -1 dx, q का मान cos x -1 dx और होल dx। वन का समाकलन क्या हुआ, x, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और ये cos x और e की पावर -x और dx। आईलेट के अनुसार इसे फर्स्ट सेकंड से करेंगे, y e की पावर -x, क्या फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन करते हैं, सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन। e की पावर x का e की पावर x होता है, और ये चिन्ह कहाँ जाएगा, आगे। ऐसे ही पहले का अवकलन करेंगे, cos का हो जाएगा माइनस का साइन, और e की पावर x का e की पावर x, और ये चिन्ह आ जाएगा आगे, या ऐसे ले सकते हैं, और dx माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी फंक्शन दोबारा फर्स्ट सेकंड से होगा, तो y e की पावर -x cos x e की पावर -x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें दोबारा करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। देखिए y e की पावर -x इक्वल टू cos x e की पावर -x sin x e की पावर x का e की पावर x, और चिन्ह अपॉन में आएगा। ऐसे ही साइन का cos और e की पावर -x का e की पावर -x इंटू या अपॉन में -x -1। अब आपको पता होगा ये फंक्शन दोबारा कैसा बन गया, इसकी तरह बन गया देखो, और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, y e की पावर -x cos x e की पावर -x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन x e की पावर -x, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, और इसके स्थान पर लिख सकते हैं y e की पावर -x और प्लस c। इसको ले आएंगे इधर, माइनस का है इधर आगे हो जाएगा प्लस का, मतलब 2y हो जाएगा। एक तो वो है ही, एक ही है, 2y नहीं हो जाएगा, माइनस cos x e की पावर -x प्लस साइन x e की पावर -x प्लस c। इसमें भाग करके भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर इसमें e की पावर -x का भाग करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ बचेगा -cos x,
यहाँ बचेगा साइन एक्स, इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ई की पावर एक्स, प्लस का हो जाएगा ये इधर भाग करने पर, और ये इसका क्या हो गया व्यापकल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और निकालते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। देखिए इसमें भी क्या कहेगा तुमसे, व्यापक हल याद करो, आपको ये करके ही जाने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू, और ये किसकी है, क्यू की वैल्यू। जो बाई के गुणांक में फंक्शन होता है वो पी की वैल्यू होती है, और जो बराबर में फंक्शन होता है वो क्यू की वैल्यू होती है, लेकिन डी वाई पॉइंट डी एक्स के गुणांक में कुछ नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसकी फॉर्म ये होती है बाई ई की पावर पी डी एक्स, क्यू ई की पावर पी डी एक्स और होल डी एक्स। रख दो इसमें, पी की वैल्यू है हमारी सेक एक्स डी एक्स, और ये टेन एक्स ई की पावर सेक एक्स डी एक्स और होल डी एक्स। सेक का समाकलन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ऐसे ये टेन एक्स ई की पावर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और होल डी एक्स। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बचेगा। ऐसे ये टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, टेन एक्स सेक एक्स, टेन स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं होता, इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में तोड़ते हैं तब करते हैं। तो बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, और सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है, और वन का समाकलन एक्स होता है प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाले को, इसके डी वाई पॉइंट डी एक्स में क्या रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, पहले इसका भाग कर देंगे कॉस स्क्वायर का जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वन अपॉन कॉस, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही इसमें करेंगे तो वन अपॉन कॉस को क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, इसके अपन में आएगा, और वन अपॉन कॉस सेक, ऐसे ही इसके अपन में आएगा वन अपॉन कॉस सेक। ये इसमें पी की वैल्यू है और ये क्यू की वैल्यू, मतलब बाई के गुणा में जो होता है वो पी की वैल्यू होती है, और जो बराबर में होता है उसमें क्यू की वैल्यू होती है, उसमें कहीं भी बाई नहीं आनी चाहिए। अब इसका सोल्यूशन तरीका क्या है, बाई ई की पावर पी डी एक्स। जब भी सोल्यूशन करें फॉर्मूला को पहले लिखें जिससे फॉर्मूला याद हो जाए, फॉर्मूला थोड़ा लेंथी सा है लेकिन सिंपल है। पी की वैल्यू कितनी है इसमें, सेक स्क्वायर एक्स, क्यू की वैल्यू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स और ई की पावर टेन एक्स और डी एक्स। इसमें टेन एक्स को क्या मान लेंगे, टी, सवाल बन गया समाकलन का, टेन एक्स को क्या मान लेंगे, टी, और जिसको टी मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन, मतलब ये पूरा किस में पहुंच जाएगा, डी टी में, इतना पोर्शन। बाई ई की पावर टेन एक्स, ये हमने टी माना है, और ई की पावर टी, आई लेट के अनुसार इसे फर्स्ट सेकंड से करेंगे, ई की पावर टेन एक्स फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का समाकलन ई की पावर एक्स, आई की पावर एक्स होता है, पहले का अवकलन करेंगे तो टी का वन हो जाएगा, और दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स, आई की पावर एक्स होता है, और डी टी। तो बाई ई की पावर टेन एक्स, टी ई की पावर टी, और ई की पावर टी का दोबारा करेंगे तो ई की पावर टी होता है, बस टी का मान रखना है और इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो हो जाएगा बाई ई की पावर टेन एक्स, और जहां हमारा टी आ रहा है वहां रख देंगे टेन एक्स, ई की पावर टेन एक्स और ई की पावर टेन एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दूसरे कंडीशन वाली की तरह है,
जिसमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते हैं। अगर आप भूल जाओ तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लिया करो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब पता है ये फॉर्म तो बनी रही और ना ये समझाती है, तो इसे पलट के देखेंगे। फिर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स प्लस वाई। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई आ रही है तो इधर एक्स होनी चाहिए, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स आ रही है तो इधर वाई होनी चाहिए, और डी एक्स अपॉन डी वाई आ रही है तो इधर केवल माइनस एक्स को लाएंगे और बराबर में क्या रहेगा वाई। ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू। और इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्स ई की पावर पी डी वाई, क्यू ई की पावर पी डी वाई और इंटू डी वाई। यहां लगाएंगे पी और क्यू के मान। पी का मान है -1 डी वाई और वाई ई की पावर -1 डी वाई और होल डी वाई। 1 का डी वाई कितना होगा वाई, ऐसे ये माइनस वाई। इसका फर्स्ट सेकंड से कर देंगे अवकलन, समाकलन सॉरी, एक्स ई की पावर माइनस वाई फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन जो इसके पूर्णांक में होता है वो अपन में आता है, वाई का अवकलन करेंगे एक हो जाएगा वाई के सापेक्ष, और ई की पावर वाई का ई की पावर वाई और माइनस चिन्ह आएगा, तो एक्स ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई, इसका दोबारा करेंगे तो ई की पावर एक्स का दोबारा हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही होता है, जब चिन्ह आएगा नीचे तो प्लस हो जाएगा और प्लस सी। ये इसका आंसर है। अगर तुम चाहते हो तो इसमें ई की पावर माइनस वाई का भाग भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए हमने कहा था डी वाई अपॉन डी एक्स आ रही है तो पूरे फंक्शन में एक ही वाई होनी चाहिए, और डी एक्स अपॉन डी वाई आ रही है तो पूरे फंक्शन में मात्र एक ही एक्स होनी चाहिए। अब इसमें कितनी वाई आ रही है, 2। हमें बराबर में वाई नहीं चाहिए, वहां एक्स का फंक्शन होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाई स्क्वायर का भाग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रही है इधर वाई स्क्वायर, जो कि वाई स्क्वायर नहीं आना चाहिए, केवल एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो पहले वाई स्क्वायर का क्या करेंगे भाग। ये एक यूनिक क्वेश्चन है, पूरे पूरे अवकल समीकरण का ये यूनिक क्वेश्चन है, ना ही ये एनसीईआरटी में है ना उदाहरण, कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन गलती से उसने रख दिया है। फिर भी एक बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, हम लेवल थोड़ा बढ़ा के चलते हैं। तो पहले वाई स्क्वायर का क्या करना है, दोनों बच्चों में भाग। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस इसमें वाई स्क्वायर का भाग करेंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन वाई और tan x, और इधर बचेगा sec x। अभी भी ये फॉर्मूला नहीं रखेगा परिकल समीकरण वाली। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको क्या मान लेते हैं t, तो 1 अपॉन वाई बराबर हमने मान लिया t, और जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन। तो 1 अपॉन वाई का अवकलन क्या हुआ, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इस माइनस को ले जाएंगे बराबर में। अब हमें यह मालूम पड़ेगा कि इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, माइनस का डी टी अपॉन डी एक्स ले सकते हैं। तो देखिए माइनस का डी टी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया टी tan x, और बराबर में हो गया sec x। माइनस का क्या कर देंगे भाग, तो ये हो जाएगा माइनस टी tan x इक्वल टू माइनस का sec x। अब ये वही फॉर्म बन गई। मैंने बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स आ रही है तो पूरे फंक्शन में एक वाई होनी चाहिए, और डी टी अपॉन डी एक्स आ रही है तो पूरे फंक्शन में एक ही टी होनी चाहिए। तो समझ जाना कि ये वैल्यू किसकी है, ये पी की है, और ये वैल्यू किसकी है, क्यू की। अब क्या फॉर्मूला हुआ इसका, जहां हमने एक्स लगा था वहां क्या रख देंगे टी, तो टी ई की पावर पी डी एक्स, क्यू ई की पावर पी डी एक्स और होल डी एक्स। तो ई की पावर पी, और पी की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, माइनस का tan x, क्यू की वैल्यू माइनस sec x, और ई की पावर माइनस का tan x dx और इंटू dx। अब बताइए tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x। ऐसे ये कितना हो जाएगा sec x ई की पावर माइनस का log sec x और dx। ई से log हट जाता यदि यह माइनस नहीं होता, इस माइनस को हटाएंगे, अगर माइनस को हटाते हैं तो sec किस में बदल जाएगा, cos में। मतलब ये हो जाएगा ई की पावर log cos x बराबर sec x
और इंटू ई की पावर लॉग कॉस एक्स, माइनस हटाने पर ये कॉस में बदल गया, क्योंकि 1/sec क्या होता है, कॉस होता है। ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, टी कॉस एक्स और ये माइनस सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1, और 1 का समाकलन क्या होता है, x प्लस सी, अब t का मान देंगे, t का मान है 1/y cos x माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है।